हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ए.के. झा और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ए.के. झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं बिना देरी किए एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो क्लास 11th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इसको अगर हम जानते हैं तो हम जर्नलाइजिंग, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल मेकिंग, ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सबका ये जड़ है। क्योंकि अगर हम डेबिट और क्रेडिट ही नहीं कर पाएंगे तो हम मतलब अकाउंटिंग का प्रोसीजर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट किए जाने के कुछ रूल्स के बारे में। उन रूल्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये रूल्स आखिर यूज क्यों किए जाते हैं, क्यों इन रूल्स की उपयोगिता है, क्या है इनकी आवश्यकता। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन। जब हम किसी चीज के बदले में कोई अन्य चीज देते हैं या लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं, राइट। ट्रांजैक्शंस, एवरी ट्रांजैक्शन, ऑल वी ऑल नो दैट कि ट्रांजैक्शन जितने भी सारे होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो मतलब उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, सॉरी दो कैटेगरी में नहीं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है गिव एस्पेक्ट और दूसरा होता है टेक एस्पेक्ट। ठीक है, पहला होता है गिव एस्पेक्ट, दूसरा होता है टेक एस्पेक्ट। गिव एस्पेक्ट, टेक एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट्स। और आप सब जानते होंगे कि अकाउंट के जो साइड्स होते हैं वो भी दो होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक है, तो हम किसी को भी डेबिट और किसी को भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ सर्टेन रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट। किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ फंडामेंटल्स के बेसिस पे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जनरली हम किसी को भी डेबिट किसी को भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ सर्टेन रूल। ठीक है, अब आते हैं सर, अकाउंट के एक साइड को डेबिट, एक साइड को क्रेडिट बोलते हैं। जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। किसी को भी डेबिट और किसी को भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। अगर एक ट्रांजेक्शन में दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं, एक लेने वाला दूसरा देने वाला, तो किसी को भी डेबिट और किसी को भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। कुछ रूल्स के बेसिस पे हम बात करते हैं। आज उन्हीं रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो रूल है, आप जानते हैं कि अकाउंट को जनरली तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अकाउंट आर क्लासिफाइड in three categories on the basis of traditional approach। अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच में, अब सर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? सबसे पुरानी परंपरा। ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट को तीन कैटेगरी बांटा गया है और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को पांच कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहले हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है और उनके ऊपर कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, इसका क्या रूल होता है? इसमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, जो किसी पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड हो, किसी खास पर्सन से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे राम से अकाउंट हो गया, आपको मोहन से अकाउंट हो गया, कॉमर्स कैंप का अकाउंट हो गया आपका, उसका किसी बैंक का पर्टिकुलर अकाउंट हो गया, किसी मिठाई की दुकान का अकाउंट हो गया, किसी फर्नीचर की दुकान का अकाउंट हो गया, किसी बड़ी कंपनी का अकाउंट हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। क्योंकि यहां पर्सन की बात हो रही है, तो जो पर्सन पाएगा कुछ, जो पर्सन उस ट्रांजैक्शन में कुछ रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो पर्सन उस ट्रांजैक्शन में कुछ पे करेगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का बेसिक रूल होता है। दूसरा है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट, पहले तो रियल अकाउंट जानते हैं, रियल अकाउंट होते क्या है? रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स
प्रॉपर्टीज, राइट्स एंड अथॉरिटीज, ठीक है, इन सभी को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, दीज आर नोन एज रियल अकाउंट, ठीक है, द एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। इनका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट, ठीक है, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अकाउंट जो टाइप है, मतलब आने वाले को डेबिट, मान लीजिए कि हम फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो इसमें दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, एक कैश और दूसरा फर्नीचर। कैश अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट एंड फर्नीचर तो रियल अकाउंट है क्योंकि वो एसेट है, तो रियल अकाउंट दोनों ही रियल अकाउंट है, तो दोनों में रूल लागू होगा। और फर्नीचर इज कमिंग टू अस, हमारे पास आ रहा है फर्नीचर, क्योंकि हम फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। और कैश इज गोइंग आउट बिकॉज फर्नीचर खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन है, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे। ये आपका रियल अकाउंट का रूल है। याद रहे कि जिस अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली उसी अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किसी और के बारे में चर्चा ना करेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसके क्या रूल्स होते हैं? पहले तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानेंगे, जैसे हम लोग पर्सनल और रियल के बारे में जाने हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, पेमेंट्स, रिसिप्ट्स, इन सभी से रिलेटेड जितना भी अकाउंट है इन सभी को नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, ठीक है, रेंट, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो अलाउंस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में इन सभी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका रूल जो होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड पेमेंट्स, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स एंड रिसीट्स, ठीक है। डेबिट उन सभी एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, पेमेंट्स को डेबिट करते हैं, और जितना भी सारा इनकम है, गेन है, रिसिप्ट्स है, उन सभी को हम लोग क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड पेमेंट्स एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड रिसिप्ट्स, ठीक है गाइस, यहां तक में कोई डाउट नहीं। तो ये तीन रूल्स जो कि फंडामेंटली अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये तीन रूल्स जो पर्सनल अकाउंट्स के हैं, कुछ रियल अकाउंट्स के हैं और नॉमिनल अकाउंट्स के हैं, तीनों रूल्स को हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आखिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सिंपल सा रूल है, याद करने में भी बहुत आसानी होगी आपको। दूसरा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी एसेट आएगा उसको डेबिट कर देंगे, जो एसेट जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड पेमेंट, जितना भी एक्सपेंस है, लॉस है, पेमेंट है, मान लीजिए हम सैलरी किसी को देते हैं तो सैलरी को डेबिट कर देंगे। मान लीजिए सैलरी पेड, एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं बेटा, सैलरी पेड की है तो ये नहीं बोला है कि बैंक से दिए हैं या चेक से दिए हैं, तो सीधे समझेंगे कैश दिए हैं, तो सैलरी अकाउंट एक इफेक्टेड हो जाएगा और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश। तो सैलरी डेबिट, क्योंकि सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में भी कौन सा है, खर्च है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी देते हैं तो खर्च है हमारे लिए, और हम अगर सैलरी पाते हैं तो हमारे लिए रिसिप्ट है या इनकम है तो उसको पे करेंगे। लेकिन यहाँ ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि सैलरी पेड, तो सैलरी जब पे करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट है जब हम सैलरी देंगे किसी को तो कैश जाएगा कि आएगा, सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली जाएगा। तो जब जा रहा है कैश तो कैश रियल अकाउंट है तो उस पर रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन में आपको दोनों जो अकाउंट मिलेंगे या दो से ज्यादा जो अकाउंट मिलेंगे सब सेम नेचर के मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपको एक अकाउंट पर्सनल भी हो सकता है, दूसरा अकाउंट रियल हो सकता है, पहला अकाउंट रियल हो सकता है, दूसरा अकाउंट नॉमिनल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है इसके ट्रांजेक्शन पे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप इस बात को एश्योर कर लें कि चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जिसको हम लोग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, उसको किए बगैर आप
ना तो आप बेसिक अकाउंट, ना तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स जान सकते हैं, ना टर्म्स ही पता नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है कि अल्फाबेट के बारे में नहीं जानेंगे तो वर्ड्स और सेंटेंस का फॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है। तो टर्मिनोलॉजी को बढ़िया से देख लेंगे, एक एक टर्म 30-35 वर्ड्स होंगे, 30-35 टर्म्स होंगे, उन सभी टर्म्स को अच्छे से समझ लेना कि आखिर ये होता क्या है। अगर स्टॉक बोल रहा है तो स्टॉक क्या है, एसेट बोल रहा है एसेट क्या है, हम जानेंगे तभी तो उसके बारे में ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होगा कि टर्म्स आखिर होते क्या है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अब जैसे स्टॉक है तो अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड स्टॉक। बिजनेस में जो चीजें बची हुई है, जो अभी अनसोल्ड है, जो नहीं बिकी है, उसको हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है। एसेट किसको बोलते हैं, एसेट्स आर द वैल्यूएबल्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी वैल्यूएबल थिंग्स है, जिसका वैल्यू होता है, जिसका वर्थ होता है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स को दो कैटेगरी बांटते हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट। ये अब उसके ऊपर एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा, तब जाके वो सारा कुछ समझ में आएगा। वैसे टर्मिनोलॉजी को क्लियर किए बगैर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ये एक मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सप्लेन करा है। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए, और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली जितनी भी सारी वीडियोज होंगी, जितने भी सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज आपकी होंगी, वो आपको आसानी से आप तक पहुंच पाएगी। तो ये आपका आज का मतलब टॉपिक था, जिसको मैंने एक्सप्लेन करा आप लोगों के सामने। चलिए, थैंक यू, बाय।